पहनावे, किसी के रंग रूप, किसी के बारे में हम कैसे जज कर सकते हैं। सच में कुछ लोग हैं जो अपनी हद को पार कर रहे हैं और कुछ लोगों को बस यही काम रह गया है और सोशल मीडिया पर कोई भी काम नहीं है, बस किसी के पीछे पड़ जाना, किसी के बारे में बातें करना। क्या ये सही है क्या? और मतलब कोई इतना सहन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे वजह है? और क्या इन लोगों ने उन लोगों का बिगाड़ा हुआ है जो मतलब एकदम हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गए हैं। जब हम किसी के पीछे पड़ते हैं ना तो सच में अरे यार वो भी हमारे पीछे पड़ता है। और फिर जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी रिएक्शन चैनल वालों से मतलब भिड़ी हुई हैं, अब सिर्फ वही टॉपिक पर वीडियो आ रहे हैं और किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो भी चीजें सोशल मीडिया पर कल हमने देखी वो कहीं ना कहीं प्रिंस को लेकर है और प्रिंस की इस बिहेवियर से लेकर सही सब कोई सहमत है, क्योंकि प्रिंस जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और प्रिंस ने अब जो भी करेंगे और अप्सरा मॉम जो भी अभी तक कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि अभी तक शांत थी। और ज्यादा शांत रहने का यही नतीजा होता है जब हम किसी के लिए मतलब कुछ बोलते हैं। अगर सामने वाला इंसान हमें बोलता है तो उन चीजों का कुछ अलग ही मान होता है, बट यहाँ पर अगर हम शांत हैं और कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है ना, तो फिर हमें भी दुख होता है कि आखिर कोई कैसे हमारे पीछे पड़ सकता है। इसके पीछे इन लोगों को कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सामने वाला इंसान जो है वो हमें कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंजना और मनीषा के बारे में, राज फैमिली के बारे में। आखिर मतलब आंटी जी की शॉपिंग कितनी हो गई है और कहां से शॉपिंग कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आंटी की एनिवर्सरी पार्टी है तो उसके लिए जोर से इनकी शॉपिंग चल रही है और मतलब शॉपिंग में बहुत ही कुछ खास पहनने वाली है। अब क्या ये लहंगा पहनने वाली है या फिर साड़ी, तो फ्रेंड्स अभी कुछ इनका डिसाइड नहीं हुआ है कि इनको पहनना क्या है, क्योंकि अभी अगर लहंगा उनको तामझाम करना नहीं है, ज्यादा मतलब वैसा हैवी मेकअप भी नहीं करना है, हैवी साड़ी भी नहीं पहननी है, तो देखिए अभी किस तरीके का सारा अपना कलेक्शन लेके आएंगी, क्योंकि इनको मतलब सिवान से शॉपिंग करनी, इनको कहीं बाहर भी नहीं जाना है। और कल का जो हमने इनका वीडियो देखा तो इनके वीडियो को देखकर लग रहा था कि हाँ सच में जो कांचीपुरम साड़ी है वो साड़ी इनकी आ ही गई है। और मतलब काफ़ी लोग क्या एक रिएक्शन चैनल वालों से जिनसे इनका मतलब थोड़ी लड़ाई चल रही है, उन्हीं लोगों ने मतलब बोला हुआ है कि कांचीपुरम साड़ी पहनने की आंटी जी की कोई औकात नहीं है, आंटी जी सिर्फ 100-150 की साड़ी ही पहन सकती हैं। तो क्या यहाँ पर औकात वाली बात क्या हो गई? आंटी जी कुछ भी पहन सकती हैं और मतलब उनकी इतनी तो औकात है कि वो कोई भी अच्छी से अच्छी साड़ी का कलेक्शन ला सकती हैं अपने लिए, क्योंकि देखिए उनको किसी से मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है। उनके पास अपना पूरा हर चीज़ का सिस्टम अच्छा है, उनके काम करने का सिस्टम अच्छा है, हर चीज़ मतलब एक्टिव रहती है। हम सभी लोग इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, बट वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और कहीं ना कहीं जो रिएक्शन चैनल वालों ने मतलब जो इनसे भिड़ी है तो सच में कितना कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, कुछ भी बोल देती है, जो भी मन में आया वो सब चीज़ें। और राज फैमिली मतलब कितना सहन भी कर रही है इन सब चीज़ों को लेकर। आखिर राज फैमिली से रिएक्शन चैनल वालों की क्या दुश्मनी है जो राज फैमिली के पीछे ही पड़ी रहती है और कोई चैनल वाले इनको नहीं मिलते हैं क्या? तो आंटी जी की जो कल हमने साड़ी देखी वो साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, हल्का पीच कलर की साड़ी थी, अच्छा था। लेकिन जो साड़ी इन्होंने सचिन और मनीषा की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में जो सचिन और मनीषा ने आंटी जी के लिए दी थी वो साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और सच में उस साड़ी में आंटी जो सीधे पल्ले में साड़ी पहने थी बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन इस साड़ी का मतलब कितनी भी महंगी साड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका कलर अगर किसी पर खिलता नहीं है और पहनने वाले पर कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो उस साड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर
जो कांचीपुरम साड़ी है वो 20,000 से स्टार्टिंग होती है। आंटी जी जो साड़ी लाई है वो 15,000, शायद 15,000 की है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी है कि एक कांचीपुरम साड़ी नहीं है, कांचीपुरम साड़ी तो 20,000 से स्टार्ट होती है और 50,000 तक की साड़ी आती। तो यही चीज़ है कि मतलब उनके कहने पर आंटी जी और मतलब अच्छी से अच्छी साड़ी लाई हुई है। और यहाँ पर आंटी जी 2 साड़ियाँ लाई हैं। दोनों साड़ियों में से अब देखिए कौन सी एक साड़ी उनको रिटर्न करनी है, क्योंकि वो इतना महंगा नहीं पहनना है उनको और ना ही वो उनको इतना दिखावा करना है। जो चीज़ है तो सामने है, दिखावा से कहीं ना कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस अकॉर्डिंग अपने घर को चलाते हैं, किस अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को देखते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम 20,000 की साड़ी पहनते हैं तो उसके पीछे बहुत सी हमारे पास, अगर नहीं पहनते हैं तो हमारे पास बहुत सी वो होती है कि हमें अपने बच्चों को देखना होता है, हमें घर को देखना होता है और घर को कैसे मैनेज करना होता है, ये भी सारी चीज़ें होती है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास सिर्फ दिखावे का चीज़ रहता है और पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर रिएक्शन चैनल वाली जो भी हैं उन्होंने मतलब सिर्फ दिखाना ही दिखाना है हर तरीके की साड़ियों को। यहाँ पर आंटी जी दूसरी साड़ी भी एक लाई हुई है, वो साड़ी भी अच्छी लग रही थी। अगर ये साड़ी उनको पसंद नहीं आती है तो वो साड़ी वापस भी कर देंगी। और रंजना और मनीषा भी अभी शॉपिंग करेंगे। अब देखिए इनकी शॉपिंग कहाँ से होनी है, पूरा फैमिली अच्छे से शॉपिंग करेगी क्योंकि इस बार आंटी जी और अंकल जी की एनिवर्सरी पार्टी है और एनिवर्सरी में बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। और देखिए कौन कौन आता है, कौन कौन से क्रिएटर्स आएंगे, किस किस को आंटी बुलाएंगे। जिसके यहाँ आंटी जी जाती हैं पार्टियों में शायद उनको तो बुलाएंगी। और देखिए कौन कौन आता है, कोई स्पेशल भी आने वाला है इनके यहाँ, क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि कोई एक ऐसा है कि जो वो भी आएंगे। और साड़ियों की शॉपिंग हो गई, अभी बहुत सारी शॉपिंग है, बहुत सारी शॉपिंग करना भी है क्योंकि अभी टाइम बहुत कम ही बचा हुआ है और तब तक ये पूरी शॉपिंग करेंगे। और रंजना ने जो कल साड़ी पहनी थी वो मतलब मीशो की साड़ी थी, ब्लू कलर और शायद ग्रीन कलर की साड़ी थी, वो मीशो से ली थी। वो साड़ी देखकर और आंटी जी बोल रही थी कि देखिए साड़ी में क्या कमी है, क्या खराबी लग रही है जो इतनी महंगी साड़ियाँ पहने। क्योंकि देखिए मीशो का प्रमोशन करना होता है, जो मीशो में प्रोडक्ट होते हैं उन सारे सामानों का प्रमोशन करना होता है, उस वजह से इन्हें कपड़े मिलते हैं। और जब फ्री में कपड़े मिलते हैं, फ्री क्या इसमें हमें कितनी मेहनत करनी होती है और बार बार कपड़े चेंज करना होते हैं, कोई आसान काम नहीं होता है क्योंकि ये भी बहुत कठिन काम है। और इसको अगर कोई डेली डेली वही काम करता है तो सच में वो बोर भी हो जाता है उसी काम से। तो ये आंटी जी का जो रात का वीडियो देखा था उसमें सच में लग रहा था कि हाँ आंटी जी कितना उसमें हंस रही थी उस रिएक्शन चैनल वाली को देखकर कि मतलब किस तरीके से उसकी बात करने का तरीका है, आखिर मतलब किस तरीके से पैसे की वैल्यू होती है। और अगर हम पैसे को अच्छे कामों में लगाएं, अगर हम इतनी महंगी साड़ी ले लेते हैं तो ये साड़ी महंगी साड़ियों की बात यही होती है कि अगर हम महंगी साड़ियाँ लेते हैं ना तो वो सिर्फ 1 या 2 बार पहन सकते हैं, उनको सिर्फ हम ड्राई क्लीन करा कर ही उसको हम रख देते हैं। और जो देखो सस्ती साड़ियाँ होती हैं 2, 3, 4 हज़ार की रेंज में जो महंगी साड़ियाँ होती हैं उसको लेने से कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 20-20, 30-30 हज़ार की साड़ियाँ लेती हैं तो उसको हम सिर्फ बक्से में रखने के लिए ही या बैग में रखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसको हम एक बार जब अलमीरा के अंदर रख देते हैं ना तो सच में उसको इतनी हैवी साड़ियाँ पहनने का हमारा मन भी नहीं होता है। और जो हम लोगों की शादियों की साड़ी होती है सच में बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियाँ होती हैं, उन साड़ियों को तो शायद 1 या 2 बार ही पहना होगा और फिर इतनी महंगी। और फिर आंटी जी की जो एज है ना तो वो एज हैवी साड़ी पहनने लायक नहीं है, वो हल्की साड़ियों में भी अच्छी लगती हैं। और जो साड़ियाँ वो पहनती है ना सच में वो साड़ियाँ उन पर खिलती है, क्योंकि जो एनिवर्सरी में जो साड़ी पहने थी ना सच में कितनी प्यारी साड़ी लग रही थी, कितना सुंदर। तो उसका कलर था फिरोजी कलर था, एकदम खिलता हुआ कलर था और फिर आंटी जी के ऊपर खिल भी रहा था। और कपड़े ऐसे लो जो हमारे ऊपर खिलते, हमारे कलर के हिसाब से खिलते, उन्हीं कपड़ों को पहनना चाहिए, उन्हीं कपड़ों को लेना चाहिए। रंजना और मनीषा से कहीं ना कहीं ज़्यादा सुंदर आंटी जी दिखती हैं, क्योंकि आंटी जी के पहनने का तरीका, आंटी जी के काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। और काफ़ी लोग मतलब यही कहते हैं कि आंटी जी जो भी पहनती हैं कि तो बहुत अच्छा पहनती है, सब कुछ उन पर खिलता है। लेकिन कुछ लोगों को उनके पहनने का तरीका बिल्कुल भी नहीं भाता है, ना ही ओढ़ने का, ना ही काम करने का तरीका। और तब की इस एज के हिसाब से
जब 50 से ऊपर हो जाते हैं ना तो हमारी बॉडी उतना काम करना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आंटी जी अपने आप को कितना एक्टिव रखती हैं, एक दिन में 4-4, 5-5 ब्लॉग बनाकर भी डालती हैं। सच में इतनी मेहनत करती हैं कि वो अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, क्योंकि अभी जो वो करेंगी ना सही रहेगा। और उन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि हमारी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम काम करना बंद नहीं करेंगे। और सच में किसी भी इंसान को इतनी जल्दी काम करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर चलता है ना तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने बेटियों के लिए, मतलब बेटा बेटी के लिए, सबके लिए हमें करना ही होता है, जिससे हम कुछ स्पेंड कर सकें। और फिर देखिए उनके अंदर इतना हुनर है, वो अपना हुनर दिखा रही है। तो इसमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची भी लग रही है, कुछ लोग मतलब इनसे जेलस की भावना रख रहे हैं। और मतलब कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मतलब अपने आप को क्या समझते हैं कि कुछ भी किसी के बारे में बोल दो, मानते हैं कि एक बार गलतियां होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कभी माफ नहीं करें और उसको हर समय टॉर्चर करते रहें और हर समय कुछ भी बोलते रहें। देखिए कर्म हमेशा, हमारा समय जो होता है ना हमेशा एक सा नहीं होता है। हमारा समय कभी बदलता भी रहता है, कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है। और उस समय के अकॉर्डिंग ही हमें हर चीज करना चाहिए। और हम जैसा कर्म करते हैं ना वो कर्म हमारे पास जरूर वापस आते। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते, अगर हम किसी के साथ अच्छी भावना से काम करते या किसी को अच्छी भावना से देखते हैं तो हमारे अंदर सच में वो भावना अच्छी होती है। और हम जब किसी को निगेटिव भावना से देखते हैं ना तो वो भावना भी निगेटिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं राज फैमिली अब किसी से कुछ नहीं कह रही है। जो भी चीजें हुई थी उन सारी चीजों को भुलाकर, तब भी मतलब बहुत से लोग इनके मतलब हर चीज पर टॉर्चर कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर हर काम तक। तो ऐसे लोगों से मतलब आंटी जी लोगों को दूर रहना चाहिए। कल का जो हमने प्रिंस का वीडियो देखा था, उस वीडियो को देखने के बाद देखा कि मतलब उस वीडियो में प्रिंस ने रिएक्शन चैनल वालों को किस तरीके से धोया हुआ है। और सच में इस तरीके से मतलब नहीं करना चाहिए किसी के साथ हो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अप्सरा मोम को कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, कांचीपुरम साड़ी पहननी चाहिए या फिर कोई नॉर्मल साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी मतलब पैसों से कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर थोड़ी, अगर 5-6 हज़ार तक की कोई साड़ी होती है, अगर वो देखने में अच्छी लग रही है तो क्या कमी है। अगर हम 50 हज़ार की साड़ी भी पहन रहे हैं, अगर हमारे ऊपर वो खिल नहीं रही है, हमारे ऊपर वो जच नहीं रही है, तो उसको पहनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आंटी जी ने भी सोचा कि कोई अगर अपनी औकात दिखा रहा है, हमारी औकात नहीं है पहनने की, तो अगर कोई हमें ऐसा बोल रहा है तो हम पहन सकते हैं, क्योंकि हमारी औकात है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें किसी के कहने से अपनी जिंदगी को नहीं जीना है। किसी के कहने से हम अपने आप को नहीं ढालेंगे। हमें जैसा करना है वैसा ही करेंगे, चाहे इसके लिए जिसको जो भी करना पड़े, जो भी बोले, जिसको जो बोलना है वो बोले। बट मुझे जो जैसा लगता है वैसा ही मेरी फैमिली करेगी, मैं करूंगी। और मतलब इसमें कोई भी अपना इंटरफियर ना करे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी के पहनावे ओढ़ावे को देखकर हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी को जज करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।